अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह का आगाज़ हुआ हमेशा की तरह फजर की नमाज से और कुछ तस्बीह के बाद मैं सीधा किचन का रुख करती हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम पैनकेक बना रही थी। आई नो बहुत कॉमन है, सब बनाते हैं, पर मेरा फर्स्ट टाइम था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे भी बने थे। पैनकेक के लिए मैंने एक अंडा, चीनी, तेल, दूध, मैदा सब डाल के मिक्स कर लिया। अगर वैनिला एसेंस है तो आप वो भी ऐड कर लीजिएगा, उससे फ्लेवर और एनहेंस हो जाता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि चीनी डिसॉल्व हो जाए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। आप देख लें, इस तरह से मैंने बीट करके उसमें मैदा डाला। बस बहुत सिंपल से था। आज मैंने सोचा पैनकेक के साथ कुछ खास बनाऊं। आलू के पराठे काफ़ी दिन से नहीं बनाए थे तो दिल कर रहा था बनाऊं, क्योंकि फैसल को भी बहुत पसंद है और मनाल भी बहुत शौक से खाती है। वो बात ये है ना कि जब बच्चे और शौहर को कोई चीज़ पसंद आती है ना तो दिल करता है उनकी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊं और उनको खुशी-खुशी खाते हुए देख के इतना अच्छा लगता है। यही तो छोटी-छोटी खुशियाँ हैं जो हम घर में शेयर करते हैं और अल्लाह पाक का बहुत ढेरों शुक्र अदा करना चाहिए। पैनकेक्स मैंने मिनी बनाए थे, छोटे-छोटे थे तो बच्चे इज़िली खा सकते हैं। थोड़े मैंने लंच में पैक किए। यहाँ मैंने साथ में आलू मैश कर लिए, उसमें प्याज़ डाली, हरा धनिया, साबुत धनिया, ज़ीरा, कुटी मिर्च, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, इन सबको हाथ से मिक्स कर लिया। आप और भी कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पराठे में बारीक 2 रोटियाँ बेल के उसके अंदर फिलिंग ऐड करके साइड से थोड़ा-सा इसको प्रेस करके और उस तरह से मैं बनाती हूँ। वो पेड़े वाले स्टाइल मुझसे बिल्कुल नहीं बनते। मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझसे नहीं बनते। मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगता है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। सुबह की रूटीन हमेशा थोड़ी भाग-दौड़ वाली होती है, लेकिन इसको मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा-सा जल्दी उठ जाएँ, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं तो हर काम बआसानी से ऑर्गेनाइज़ तरीके से हो जाता है। बच्चों का मूड भी अच्छा रहता है। वो क्या है ना, अगर बच्चे फ्रेश नहीं उठते तो उनका सारा दिन मूड ऑफ रहता है। इसलिए रात को जल्दी सोना और फिर सुबह जल्दी उठना उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। लंच में मनाल को मैंने पैनकेक और पराठे दिए, वो शौक से खा लेती है। नाश्ते के बाद मैंने जल्दी-जल्दी सारा किचन समेटा, क्योंकि आज मुझे काफ़ी काम थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर काम निपटा के थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन बहुत बिज़ी जाना है। फट से मैंने मनाल को ट्यूशन छोड़ा और फिर सीधा इम्तियाज़ स्टोर का रुख किया। मैंने अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, वो लीं। कल की पिकनिक के लिए मुझे थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी, वो सब किया। आप सब व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।
इम्तियाज़ में ना हर चीज़ बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है और सारी चीज़ें आपको बहुत ईज़िली मिल जाती हैं, आपको कहीं और से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका राशन बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। बस मैंने सारी चीज़ें पैक करवाईं, उसके बाद इम्तियाज़ के बाहर से ना मज़दूर आपको बहुत ईज़िली मिल जाते हैं, जो आपका सामान गाड़ी में रखवा देते हैं, जो बहुत कन्वीनिएंट होता है अगर आप अकेले आओ तो। इम्तियाज़ से जाते हुए ना यहाँ पर एक चाट वाला है जिसकी चाट बड़ी फ़ेमस है, तो मैंने कहा आज रश नहीं है तो मैं भी ज़रा-सा ले लेती हूँ, लेकिन आपस की बात है मुझे इतनी पसंद नहीं है। यहाँ मैं आलमगीर पे आई थी, थोड़े मुझे प्लास्टिक के बॉक्सेस लेने थे, मैंने वो लिए और फिर बहुत जल्दी-जल्दी मैं मनाल को लेने गई क्योंकि उसका ये टाइम मुझे खत्म 3 होने देने वाला हैं। था। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ चाट रखी है मैंने। ये क्लिप दूसरे दिन की है, आज हमें मनोरा बीच जाना था तो सोचा जल्दी-जल्दी से कुछ बना लूँ। तो बस फटाफट पकोड़े बनाए, चाय बनाई और मनाल और उसकी कज़िन के लिए फ्राइज़ बनाए। मनोरे आप बाय रोड जा सकते हो, हमारे घर से 1.25 घंटे का रास्ता है, लेकिन मनोरे जाने के लिए बेस्ट टाइम है। आप असर के टाइम जाओ, सनसेट बहुत अच्छा वहाँ से नज़र आता है। मगरिब के बाद जाना अलाउ भी नहीं है, वहाँ पे आपको चेक पोस्ट आएगी, आर्मी वाले आपसे एनआईसी लेंगे, उसके बाद आपकी एंट्री होगी और बहुत ज़्यादा सेफ रास्ता है, कोई मसला नहीं है और बिल्कुल ऑफ रोड नहीं है, रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये हम पहुंच गए हैं मनोरा बीच। आप देख सकते हैं लोगों ने कितनी गंदगी की हुई थी, सारा कचरा यहीं फेंका हुआ था, बहुत बुरा लग रहा था। मनोरा में ना एक जो थोड़ा सा एरिया है वो प्राइवेट बीच है और बाकी जो है पब्लिक है बीच है। आप वहाँ पे 50 रुपये एंट्री टिकट होती है, वो दे के आप अंदर जा सकते हो। फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है, लेकिन ये प्राइवेट जो एरिया ना ड्रीम वर्ल्ड वालों का है और उन्होंने थोड़ा-सा एरिया ऑक्यूपाइड किया हुआ है। यहाँ पे हर कोई नहीं एंटर हो सकता, सिर्फ मेंबर्स के लिए अलाउ है, अदरवाइज़ आप पे करोगे। पर पर्सन 1500 चार्जेस हैं। नॉन मेंबर्स के लिए उनको लॉकर मिलता है, चेंजिंग रूम वो यूज़ कर सकते हैं, शावर वगैरह ले सकते हैं। इन्होंने हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग इसकी भी फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। नीचे इस तरह के सामने आप देख सकते हैं चेयर्स भी रखी हुई हैं। थोड़ा-सा ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे भी चेयर्स और टेबल रखे हुए हैं। जब आप शाम की स्नैक्स वगैरह वहाँ हाँ, ऑर्डर करना चाहें तो आराम से बैठ के कर सकते हैं। थोड़ा लंबा राउंड कराना। वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। विंटर की वाइब्स आ रही थी, हवा भी बहुत चल रही थी, जिसकी वजह से बच्चियाँ रैकेट से ही खेल पा रही थी, तो उन्होंने सामने जाके खेला। सामने ये जो है ना इनका एरिया बना हुआ है, यहाँ पे बच्चों ने रैकेट खेला। बैक साइड पे जो है वो कैरम वगैरह भी खेलने का बना हुआ है रूम। इस तरह से यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, अपनी शाम की चाय वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। ऊपर ये सारे नाइट स्टे के लिए रूम बने हुए हैं, नॉन मेंबर्स भी अवेल कर सकते हैं और मेंबर्स के लिए कुछ डिस्काउंट होता है, नॉन मेंबर्स के लिए कुछ ज़्यादा पैसे होते हैं। तो इस तरह से कैरम रूम वगैरह बना हुआ है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। 1500 रुपीज़ में देखिए सारी फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हो, एक्सेप्ट रूम जो है उसके आप जब भी रुकोगे तो उसके 28,000 अराउंड इस तरह के या कुछ मालूम कर दीजिएगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया है गए हुए। नाइट स्टे बहुत मज़ा आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू होता है नाइट में क्योंकि लाइट्स वगैरह लगी हुई होती हैं और सुबह का व्यूज़ आपकी बालकनी से दिखता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
शाम को मैं वहाँ पकोड़े ले गई थी, चाय बना के ले गई थी, तो हमने वही निकाल के खा लिया था। वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन बस मैंने छुपा के निकाल लिया था। और बच्चों के लिए मैंने कॉर्न सूप ऑर्डर किया था, बहुत मज़े का था। अच्छा, यहाँ पे ना हिंदुओं का कोई फेस्टिवल चल रहा था, इस तरह से खाना वो थाल में भर के पानी में डाल रहे थे, आई गेस मछलियों को खिलाने के लिए। मुझे नहीं पता उनका क्या बिलीव है। बराबर में ही डेस्टिनेशन, जो मनोरा डेस्टिनेशन है, उसके बराबर में जो है ना मंदिर है इनका। और ये रात का इस तरह का कुछ व्यू आप देखिए, बहुत प्यारा लग रहा था, लाइट्स वगैरह। मंदिर में हम अंदर गए तो थे, लेकिन बहुत अंदर नहीं गए थे, उनकी कोई पूजा चल रही थी। रात के खाने के लिए हम बादराबाद आ गए थे। वो पर उनका खाना बहुत डिलीशियस और बहुत रीजनेबल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।